जय हिंद दोस्तों। इस देश में हिंदू जितने भी हिंदू हैं 100 करोड़, वो हेडेक बन चुके हैं। मैं बता रहा हूँ आपको कैसे। जितने भी राजनीतिक दल इस देश में हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, या फिर तेजस्वी यादव की पार्टी, या टीएमसी, या कोई भी पार्टी हो, इन सब लोगों के लिए हेडेक बन चुके हैं। बड़ी चिंता का विषय है। और वो इसलिए हो गया है कि 100 करोड़ हिंदुओं ने ये ठान लिया है, जिम्मेदारी उठा ली कि बीजेपी को कोई वोट दे ना दे, लेकिन हम वोट ज़रूर देंगे। इसीलिए बीजेपी हर जगह होती जा रही है। बंगाल में आपने देखा कैसे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती थी ममता बनर्जी, लेकिन हिंदुओं ने जिम्मेदारी उठा ली तो वो बीजेपी जीत गई। ठीक है, दिल्ली में भी यही हुआ, उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ, मध्य प्रदेश में भी यही हुआ, राजस्थान में भी यही हुआ। बीजेपी की जीत हर जगह होती जा रही। अब सुन लो, आने वाले समय 2027 में ये चुनाव है शायद उत्तर प्रदेश में, और पंजाब में शायद उसके बाद, तो वहाँ भी बीजेपी ही आएगी। अखिलेश यादव जो है, इनको किसी ने, बड़े बीजेपी के किसी बड़े नेता ने इनको नाम दिया मौलाना अखिलेश यादव। अब इसलिए क्योंकि ये क्या है कि ये सोच रहे हैं कि पीडीए की राजनीति करेंगे। कभी ऐसा होता नहीं, ये केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, हिंदुओं पे विवादित बयान देते हैं, सनातन के हमेशा विरोध में खड़े रहते हैं। कभी इनने हिंदुओं के पक्ष में बयान नहीं दिया, कभी हिंदुओं के पक्ष में ये बोले नहीं, चाहे ये हों चाहे इनके फादर साहब हों। ठीक है, इनके फादर ने 1990 में अयोध्या में हमारे जो कार्य सेवक थे हिंदुओं के, उन पर गोली चलवाई थी इनने। मौलाना अखिलेश यादव कहते हैं कि पता नहीं है, मथुरा का और ज्ञानवापी का विवादित बयान था कि रात में जाके मूर्तियां रख देते हैं, फिर मंदिरों को ढूंढते हैं कि मंदिर कहाँ है, मंदिर कहाँ है। ऐसे इनके स्वामी प्रसाद मौर्य थे शायद इनके मंत्री, तो उन्होंने भी रामचरितमानस की चौपाइयों पे विवादित टिप्पणी करी उनने। मतलब इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। जिस धर्म में ये लोग पैदा हुए, उस धर्म के ही बारे में ये गलत बोलते हैं। अखिलेश यादव जो है, अगर आप सोच रहे हो कि आप जीत जाओगे, नहीं जीत पाओगे। इस देश के जितने भी मुसलमान हैं वो भी समझ चुके हैं कि आप लोग, चाहे कांग्रेस हो और आप हो समाजवादी पार्टी, आप केवल उनके साथ गलत कर रहे हैं। पिछले 60 साल में अगर कांग्रेस थी तो कांग्रेस ने कभी भी मुसलमान भाइयों के लिए उनके हाथों में किताब नहीं दी, कभी भी उन लोगों को आगे बढ़ाने का नहीं सोचा। हमेशा डंडे और पत्थर पकड़ा दिए, हमेशा उनको दंगों में शामिल खड़ा कर दिया। आपने मुसलमानों के साथ, ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये इस्लाम के जो स्कॉलर हैं, मौलाना हैं जो बड़े बड़े भारत के, वो कह रहे हैं कि अब मुसलमान खुद समझ चुका है, और यही उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में भी होना है। इनको एक भी वोट नहीं मिलेगा, चाहे कितनी भी तुष्टीकरण की राजनीति कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव केवल और केवल दूसरों को गलत बोलते हैं, टोटी चोर है अखिलेश यादव। और ये कहते हैं ना, इनने अभी कुछ समय पहले बोला था कि सबसे ज़्यादा टोपी बदलने वाला नेता कौन है, तो गूगल चैट जीपीटी किया था, उसमें आपका ही नाम आया था अखिलेश यादव, कि अखिलेश यादव है जो सबसे ज़्यादा बार टोपी बदल चुके हैं, है ना। आप लाल टोपी पहले पहन लेते हो, फिर उसके बाद दूसरी टोपी पहन के उनके साथ भाईचारा होने का दिखावा करते हो। समझ में आई। इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा था कि मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन मेरी अपनी भी स्वयं की एक आस्था है, अपनी भी एक भावना है, उन्होंने कहा। ठीक है, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो घर में आके हनुमान चालीसा का पाठ कर लें और बाहर जाके दूसरी टोपी पहन के प्रदर्शन में शामिल हो जाएं। तो दोस्तों, इनके विवादित बयान और इनकी बातें, चाहे वो अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, इनकी बातों में मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि इनकी बातों में जरा भी मत आओ, बिल्कुल भी ऐसा कोई काम मत करो, है ना। इन लोगों के द्वारा जितने भी मुस्लिम भाइयों पे जो भी करवाया गया, तो मुस्लिम भाइयों ने बहुत कुछ झेला। 2014 के पहले की बात कर रहा हूँ मैं, अभी की बात नहीं कर रहा मैं, है ना। और इन लोगों ने सिर्फ उनका यूज़ किया।
इसलिए वोट इनको देना नहीं, 2027 में वोट केवल बीजेपी को ही देना है, योगी आदित्यनाथ को ही देना है। जय हिंद दोस्तों, जय सिया राम।